भारत बंद के लिए जिस तरीके से 3 बजे तक का टाइम दिया गया था, आप देख सकते हैं सड़कों को पूरी तरीके से खाली करा दिया गया है। सीओ, यहाँ की सीओ मैम पूरा मुआयना कर रही हैं पूरी फौज के साथ कि किसी भी तरीके से अब सड़कों को जाम ना किया जाए। 3 बजे की जो टाइमिंग थी वो टाइमिंग खत्म हो चुकी है। किसान आंदोलन की तरफ से जो कहा गया था कि हम भारत बंद करेंगे, आप देख सकते हैं सुचारू रूप से व्यवस्था बनाने की तैयारियां की जा रही हैं। सड़कों को, ट्रैक को पूरा खाली करा दिया गया है। भारत बंद के लिए आह्वान किया गया था, पूरे देश में भारत बंद के लिए किसानों ने आह्वान किया था, लेकिन उत्तर प्रदेश की मैं आपको बात बता दूं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने साफ कह दिया था कि प्रदेश की सरकार कहीं भी भारत बंद को सपोर्ट नहीं कर रही है। प्रशासन को सीधा गाइडलाइंस दी गई थी, किसी भी असामाजिक तत्व कोई दिखता है तो उसका इलाज कर दिया जाएगा। जी हाँ, इलाज मतलब उसको ठिकाने लगा दिया जाएगा। दूसरी बात, ये NH-24 जिसको किसानों ने सुबह से भारत बंद के लिए बंद किया हुआ था, और उधर NH-9 इसको प्रशासन ने खुलवा दिया गया है। 3 बजे से पहले ही यहाँ पर प्रशासन ने खुलवा दिया गया। सीओ साहब यहाँ पे मौजूद थे, SP सिटी यहाँ पे मौजूद थे, पूरा प्रशासनिक हमला यहाँ पर मौजूद है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि कोई भी गुंडागर्दी दिखाने ना पाए, कोई भी व्यक्ति आपको बाध्य ना करे इस आंदोलन में जुड़ने के लिए। आप देख सकते हैं सुचारू रूप से सड़क चला दी गई है। सामने की रोड जो गाजियाबाद से होते हुए मेरठ को जाती है, उत्तर प्रदेश के लिए एंट्री करती है, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। ये बॉर्डर है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश और दिल्ली गाजियाबाद का बॉर्डर है। पूरी तरीके से सुचारू रूप से जनता को कोई भी परेशानी ना होने पाए, उसके लिए सुचारू रूप से प्रशासन पूरा जो हाई अलर्ट पर है, और सड़कें चलवा दी गई हैं। जो नेशनल हाईवे हैं वो चालू कर दिए गए हैं। आप देख सकते हैं सड़कों पर गाड़ियां फर्राटा भरते हुए नजर आ रही है। लगातार 13वें दिन किसान अपने खेतों को छोड़कर, अपने घर बार को छोड़कर सड़कों पर पड़ा हुआ है। आखिर सरकार क्यों नहीं सुन पा रही है? सरकार से 5 बार बात हो चुकी है, अब क्या निष्कर्ष निकलेगा? लगातार किसान भाई हमारे साथ मौजूद है। ताऊ जी, 13वां दिन हो लिया आज, अब क्या होगा न्यू बताओ। अब यदि हम तो हबर भी किया है, यज्ञ करिए कि परमात्मा ने सदबुद्धि दे, ये लाइन पा जाए। ये जो 4-5 वार्ता करिए, ये टालने का प्रयास कर रहे हैं कि किसान हमारा शक्ति पर परीक्षण कर रहे हैं कि किसान यहाँ से चला जाए, लेकिन किसान अब किसी कीमत पर नहीं जाएगा। किसान अपने अधिकार लेकर ही आएगा, ऐसा संकल्प लेकर आए हैं। नहीं जाएगा तो सरकार नु कहती है किसान पर लाठी चलवा देंगे, किसान पर वाटर कैनन चलवा देंगे, किसान पर यो करवा देंगे। यदि एक बार इन्होंने लाठी चार्ज करा दी, वाटर कैनन करा दिया, आंसू गैस के गोले छुड़वा दिए, उससे पूरे देश का किसान एक हो गया। यदि इन्होंने दुआ ये भूल कर ली तो पूरे विश्व का किसान दिल्ली की सड़कों पर होगा, दिल्ली की सड़कों पर होगा। यदि इन्होंने दोबारा किसान पर लाठीचार्ज करा दिया तो मैं बता देना था कि पूरा विश्व दिल्ली की सड़कों पर होगा। हम दुरुस्त के पूरा विश्व का संगठन है भारतीय किसान यूनियन, पूरा विश्व का संगठन। आपने बताया 8 दिसंबर को कहा गया था कि सड़कें जाम कर दी जाएगी, चक्का, यानी कि एक तरीके से भारत बंद का आह्वान किया था। पूरे देश की जनता ने आपका समर्थन किया। उस जनता को क्या कहना चाहते हैं? लेकिन कुछ लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि किसानों को फंडिंग हो रही है, ऐसे लोगों का जवाब क्या देना चाहेंगे? वो भारतीय किसानों के लोग ना हो सकते हैं, ना किसान हो सकते हैं, वो तो सरकार के छोड़े हुए एजेंट हो सकते हैं या और हो सकता है, को अराजक तत्व हो सकते हैं। किसान इस बात को कभी नहीं कह सकता। किसानों को कहीं से फंडिंग नहीं हो रही है, ये हो रही तो कहाँ गई तुम्हारा सारा गोपनीय तामझाम? बताओ कहाँ से आ रहे, किस पे आए, किसी को पकड़ के दिखाओ। किसी से कहते हैं पाकिस्तानी, कहते हैं किसी खालिस्तानी, पकड़ के क्यों नहीं दिखा रहे हो? कहाँ गई तारी तामझाम, कहाँ गई तारी व्यवस्था? कुछ जी रहे हो फिर तो, जब तुम पकड़ नहीं सकते, किसी को बता नहीं सकते, आरोप लगाए जा रहे हैं, ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगा किसान। किसान आ चुका है दिल्ली में, अधिकार लेकर ही वापस जाएगा, चाहे 1 दिन हो जाए, 6 महीना हो जाए, 10 महीना हो जाए, 6 साल हो जाए। क्या मांग है तुम्हारी सरकार से? सरकार से जो मांग है वो तो दुनिया जान ही रही है। जो 3 कृषि बिल हैं जो सरकार द्वारा लागू किए, उन्हें वापस सरकार करे। उसमें क्या करना है? प्रधानमंत्री मोदी इस वार्ता को सफलता की ओर ले जाना चाहते हैं, लेकिन जो किसान विरोधी ताकतें जो केंद्र में बैठी हैं, जो मोदी को घेरे हुए हैं, वो इस जो है समझौता नहीं होने देना चाहती। जब तक प्रधानमंत्री इन ताकतों से दूर नहीं हटेंगे, तब
तब तक कुछ नहीं हो सकता। मैं उनसे फिर भी अनुरोध करना चाहूँगा, उनसे प्रार्थना करूँगा, आप एक कदम आगे बढ़ें। भारतीय किसान यूनियन और भारत का किसान 2 कदम आप आगे बढ़ने के लिए तैयार है। हम टकराव नहीं चाहते। आज जो जिस देश में जहां कानून व्यवस्था खराब होने की स्थिति हो, हमें भी चिंता है, हमारे देश के किसान को भी चिंता है, हमारे भारतीय किसान यूनियन को चिंता है। हमने आज जिस तरह से भारत बंद का आह्वान हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने किया था, उस समय हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने साफ साफ कह दिया था कि कोई भी एम्बुलेंस नहीं रोकी जाएगी, कोई भी जो सरकारी जिस तरह की जो गाइडलाइन जो नेतृत्व ने दी उसका बिल्कुल फॉलो किया है। मैं राजवी लवानिया, जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन आगरा हूँ। मेरे आगरा भी जाम हुआ है, लेकिन एम्बुलेंस कहीं भी नहीं रोकी गई है। सरकार और यूनियन के बिल्कुल सौहार्दपूर्ण वातावरण में आज पूरा भारत बन रहा है। मैं भारत के किसानों को, अपने यूनियन के नौजवानों को हाथ जोड़कर उनका आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आज ऐसे विषम परिस्थिति में आपने अपने जो है योग्यता का परिचय दिया है, और ये योग्यता का यदि परिचय आपने दिया है तो ये हमें संभावना है, हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हम सफलता की ओर जा रहे हैं। कल जो वार्ता होगी, शायद भगवान ने चाहा वो वार्ता सफल होगी। यदि किसी सूरत में वो वार्ता सफल नहीं हुई तो 10 तारीख से यहाँ किसानों का जमावड़ा शुरू हो जाएगा। 11 तारीख को यहाँ 1 लाख से अधिक किसान होंगे। इसकी पूरी जिम्मेदारी केंद्र और प्रदेश सरकार की होगी। जिम्मेदारी केंद्र और प्रदेश सरकार की होगी। इनका साफ यही कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी तो बात करना चाह रहे हैं, लेकिन जो प्रधानमंत्री जी को घेरे हुए लोग हैं, जो किसान विरोधी हैं, वो लोग, वो ताकतें कहीं ना कहीं किसान का विरोध कर रही है। लेकिन सरकार ये समझ ले, ये अन्नदाता है, ये अन्न देना जानता है तो उसका हिसाब लेना भी जानता है। सरकार जो कल वार्ता होने वाली, अब देखना ही होगा कि क्या सफल होगी बातचीत या फिर 11 तारीख से एक बड़ा आंदोलन। कैमरामैन दिनेश के साथ मैं विनोद कुमार शर्मा, दिल्ली से।